हाय फ्रेंड्स, आज मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए कपड़े से टोपी बनाना बताऊंगी बहुत इजी तरीके से। तो सबसे पहले मैंने कपड़े की जो लंबाई ली है वो 11.5 इंच है और कपड़े की चौड़ाई जो है वो 13 इंच है। तो ये टोपी के लिए मैंने लंबाई चौड़ाई ली है। ये न्यू बॉर्न बेबी से लेके 6 मंथ तक के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। फ़िलहाल मैंने कपड़े को डबल कर दिया है और इसको कटिंग करने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करें, फिर एक बार ऐसे फ़ोल्ड कर लें और फिर एक बार इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लें। ये बहुत इजी तरीका है कपड़े को कटिंग करने का। देख सकती हैं कि मैंने खोल के दिखाया है किस तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। फिर से मैं उसी तरीके से फ़ोल्ड कर लेती हूँ कपड़े को। और इस तरीके से जब आप फ़ोल्ड करके कटिंग करेंगे तो आपको नापने की, निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बहुत इजी तरीका है ये। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है इधर से हमें नहीं कटिंग करना है, जो बड़ा वाला पार्ट है वहाँ से हमें कटिंग करना है। कपड़े को एक बार और फोल्ड करेंगे और चाहे तो इसी तरीके से आप कट कर लें, लेकिन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा निशान लगा दिया है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये मैंने टोपी की कटिंग कर ली है। बहुत ही सिंपल सी कटिंग, बहुत इजी तरीका है ये। अब इसको हम खोल लेंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग की है। कपड़ा यहाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था तो मैंने इसको बराबर कर लिया है। कटिंग के बाद ये हमारा फाइनल लुक है, मतलब कटिंग के बाद इस तरीके का शेप आएगा आपका। अब इसकी सिलाई करनी है तो सबसे पहले जो गोल वाला एरिया है उधर से हम सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हम आधे आधे इंच का चुनट डालेंगे। जो सीधा वाला पार्ट है उसे अभी फ़िलहाल हमें सिलाई नहीं करनी है। तो इस तरीके से ये पूरी गोलाई में हम चुनट डाल देंगे और ये चुनट की लंबाई हमें 12 इंच तैयार करनी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने पूरी गोलाई में चुनट डाल लिया है और ये हमारी टोपी की शेप में एकदम बन गया है, देख सकती हैं। अब ये जो चुनट है इसकी लंबाई पहले नापेंगे और फिर उसी के नाप से हमें पट्टी कटिंग करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो देखिए इसकी लंबाई 12 इंच है, पूरी 12 इंच तैयार है। अगर 12 इंच से कम या ज़्यादा हो तो आपको चुनट घटाना बढ़ाना होगा। उसके लिए ये मैंने पट्टी कटिंग की है और इसकी लंबाई भी मैंने 12 इंच रखी है और चौड़ाई इसकी 3.25 इंच है, लेकिन आप 3 से 3.5 इंच भी ले सकती हैं। अब इसको, पट्टी को और टोपी को हमें एक साथ यहाँ से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ से देखिए मैंने दोनों की सिलाई लगा दी है। अब इस पट्टी को ऊपर की साइड से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने लगभग सवा इंच या 1.5 इंच के लगभग मैंने रखी है, क्योंकि मैंने पट्टी की चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा रखी है क्योंकि इस पर मुझे लेस लगानी है। इसलिए अगर आपको लेस ना लगानी हो तो इस पट्टी की चौड़ाई आप 1 इंच रख सकती हैं। तो पट्टी की सिलाई मैंने कर ली है। अब इस पर हमें लेस लगानी है। तो ये मैंने पतली वाली लेस ली है, इसी लेस को हमें यहाँ पर लगाना है। तो ये मैंने इस तरीके से लेस की सिलाई स्टार्ट की है। आप चाहें तो इस लेस को आधा अंदर आधा बाहर करके भी सिलाई कर सकती हैं, पर ये मैंने पूरी बाहर रख करके सिलाई की है। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। अब बैक साइड की हमें सिलाई करनी है। तो सबसे पहले बैक साइड की सिलाई करने के लिए पहले दोनों साइड के कपड़े को इस तरीके से पकड़ के सेंटर में हम कट लगाएंगे और फिर इसके सेंटर के दोनों साइड एक एक चुनट डालेंगे और उसके बाद हम सिलाई करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये पट्टी ली है बैक साइड के लिए और बंधन के लिए। तो ये मैंने कपड़े को डबल रख लिया है पट्टी को और इसकी लंबाई मैंने 12 इंच ली है, यानी कि 24 इंच कपड़ा है और चौड़ाई इसकी 1.25 इंच है। इसके सेंटर में भी हम कट लगा लेंगे और पट्टी का जो सेंटर पॉइंट है और टोपी का सेंटर पॉइंट हम दोनों को मिलाएंगे और फिर यहाँ पर एक चुनट डालेंगे और उसके अलावा जहाँ तक हमारा कपड़ा जाएगा इस तरीके से हम उसके साथ सेट करके इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जो मैंने सेंटर में कट लगाया था उसके दूसरी साइड भी हमें एक चुनट डालना है। दोनों साइड मैंने एक एक चुनट डाल करके इस पट्टी को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ से इसे हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और फोल्ड करके इस पर हम फाइनल सिलाई लगाएंगे। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमारी टोपी पूरी बन के रेडी हो जाएगी। ये हमने टोपी की सिलाई कर ली है। हमारी टोपी पूरी तरीके से बनके तैयार है। अब बंधन के दोनों साइड हमें इस कपड़े को जॉइंट कर लेना है, तो हमारी टोपी पूरी तरीके से बनके कंप्लीट हो जाएगी।
ये हमारी टोपी बनके तैयार है पूरी तरीके से। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा टोपी का फाइनल लुक। बहुत ही प्यारी सी टोपी बनके तैयार हुई है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर 6 मंथ तक के बेबी को आप आराम से पहना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।